सब भक्तों को राधे राधे। विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया बोली, ला मैं तेरी खीर बना दूं। वह एक कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले कि हे बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई है? भिगोना ला कर चढ़ा दे। तब बुढ़िया बोली कि इतने बड़े भिगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने भिगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध का भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बना कर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया। वह दरवाजा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, हे विनायक जी महाराज, भोग लगाओ। और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, हे बुढ़िया माई, खीर बना ली? बुढ़िया बोली, हाँ, आकर जीम लो। विनायक जी बोले, मैं तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरने वाले सारे परिवार को देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी तो उसके ललिये कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देख कर जलती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख कर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला नहीं मिला, तो वो कहने लगी कि कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी। वह भूखी ही रही और पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा घूमने गया तो उन 2 फूलों को तोड़कर ले गया और रानी को दे दिए। रानी ने उन फूलों को सूंघा तो 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे पर वह बच्चे किसी से नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते। रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? लड़के कहते, हम है तेरी खिचड़ी, हम है तेरे बेले। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया को ही बोलते। और ये एक दिन राजा ने बुढ़िया को अपने महल में बुलाया और पूछा कि ये दोनों लड़के तुमसे ही बोलते हैं और किसी से नहीं, इसमें क्या राज है? बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोलते हैं। लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी देकर जाते हैं। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली तो मैंने कहा कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला? तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए और फूल राजा तोड़ कर ले गया, उससे लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में रख लिया। बोलो कार्तिक भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। पथवारी माता की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंसें थी। आया कार्तिक का महीना, अपनी बहुओं से बोली कि मैं तो कार्तिक नहाने जाऊं और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी, देखूंगी कि तुम में से कौन सी सबसे ज्यादा घी जोड़ कर पाएगी। तीनों बहू चालाक थी। छोटी बहू को दूध बिलोना भी नहीं आता था, न ही घी निकालना। तीनों देवरानी जिठानी बोली कि अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अब उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह बड़ी भोली थी। वह अपना सारा दूध दही पीपल पथारी पर गिरा देती। महीना पूरा हो गया। तीनों बहुओं ने डिब्बा भर के घी जोड़ रखा था। पथवारी माता से बोली कि मेरी सासू आएगी, मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोली, तू 4 कंकर ले जा और 4 डब्बों में डाल देना। उनका एक एक डब्बा भरेगा और तेरे 4 डब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकर लेकर चली गई और 4 डब्बों में डाल दिया। उसके 4 डब्बे घी के भर गए। सासू आई, बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सब बड़ी खुशी खुशी से लेकर आई। बोली, अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डब्बे लेकर आई। बोली, अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सब बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं और कभी बिलोया नहीं, तो इतना घी कहाँ से लेकर आई? इसके पति ने इसको ला कर दिया होगा। तब वह कहने लगी, मुझे तो बिलोना भी नहीं आता था, घी भी नहीं निकालना आता था, न ही कोई मुझे कुछ बताता था। तो मैं दूध पीपल में और दही पथवारी में सींच देती थी। मुझे पथवारी माता ने दिया है। सब बोली, पथवारी माता के सींचने का इतना धर्म व फल होता है, तो अगले साल हम भी कार्तिक नहाएंगे और पथवारी माता को सींचेंगे। बोल पथवारी माता की जय।
सब भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास में कही जाने वाली पथवारी माता की कहानी। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो उसने रास्ते में देखा औरतें पीपल पथवारी सींच रही हैं। उसको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे अंधन मिलता है, 12 वर्षों का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। गुजरी रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी पे सींच देती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी माता ने कहा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि क्या मेरे पास दाम रखा है? ये ले, ईंट पत्थर ले जाकर कोठरी में रख दियो। उसने डर के मारे ईंट पत्थर कोठरी में रखकर कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सासू बोली बहू पैसे ला। बहू बोली कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल कर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। बहू ने सास की को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब अब की कार्तिक में मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचाती और हांडी धोकर पीपल पथारी में रखाती। आकर बहू से कहती बहू तू भी मुझसे दाम मांग। वह कहती सासू से भी कभी कोई दाम मांगता है, पर सासू कहती कि नहीं तू भी मुझसे दाम मांग। बहू बोली सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी पर जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को भी ईंट पत्थर बाटे डंडे दिए। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिए। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने कहा सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा तो बोली कि पीपल पथवारी ने तुझे तो धन दौलत दिया और मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, सत से सींचा था, और तुम तो धन की भूखी थी। पथवारी माता ने इसलिए तुम्हें कीड़े मकोड़े दिए। जैसा हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को मत देना। बोलो पथवारी माता की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। दोनों भगवान की पूजा करते थे। लपसी सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली लाकर जिम लेता था। लपसी तपसी भगवान की तपस्या करता रहता था, माला फेरता रहता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इन दोनों के झगड़े को सुनकर नारद मुनि वहां पर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे झगड़े का फैसला मैं कर देता हूँ। तब वे बोले ठीक है। दोनों सुबह नहा कर आए तो नारद मुनि ने उनके आगे एक सोने का टका फेंक दिया। लपसी ने वही सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली लाकर जिम लिया। तपसी ने इधर उधर देखा और वह टका उठाकर गोडे के नीचे दबाकर अपना तपस्या करने लगा। नारद मुनि आए और बोले तपसी से कि तू गोडा उठा। गोडा उठाया तो उसके नीचे से वह मुद्रा निकली। तब नारद मुनि बोले कि तूने ये मुद्रा चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तब वह तपसी बोला कि मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, ये भी बताओ। तब वह नारद मुनि बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे वह फल तुझे मिल जाएगा। जो सीधा देकर दक्षिणा ना दे वह फल तुझे मिल जाएगा। बोलो भगवान कृष्ण भगवान की जय। लोमड़ की कहानी। एक दिन कृष्ण जी गंगा जी नहाने जा रहे थे तो लोमड़ उनके पीछे लग गया। कृष्ण जी नहाने चले गए। लोमड़ उनके कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ गया। कृष्ण जी ने कहा कि हे लोमड़ मेरे कपड़े दे। लोमड़ बोला कि पहले वचन भर। कृष्ण जी ने सोचा कि यह क्या मांगेगा, अंधन मांगेगा, टका थैला मांगेगा, इन चीजों की मेरे पास क्या कमी है। वह लोमड़ से बोले कि बोल तुझे क्या चाहिए। लोमड़ बोला जितनी माँ बहन धर्म पुण्य करती है उनका आधा मेरा होना चाहिए। कृष्ण जी बोले कि हे पापी ठग, तूने तो मुझे ठग लिया। वह इतने व्रत करती हैं, दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं, आधा उनके पति ले लेंगे, आधा तू ले लेगा तो उनके पास क्या बचेगा। नहीं तो वचन हार हो जा। मैं वचन हार भी नहीं होता। जो तेरा नाम लेकर उठेगा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो आधा तेरा आधा उनका होगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। पथवारी माता की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंसें थी। आया कार्तिक का महीना, अपनी बहुओं से बोली कि मैं तो कार्तिक नहाने जाऊं और तुम लोग एक एक भैंस ले लो।
1 महीने में आऊंगी, देखूंगी कि तुम में से कौन सी सबसे ज्यादा घी जोड़ कर पाएगी। तीनों बहू चालाक थी। छोटी बहू को दूध बिलोना भी नहीं आता था, न ही घी निकालना। तीनों देवरानी जिठानी बोली कि अब देखेंगे कैसे करेगी। सासू छोटी से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अब उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह बड़ी भोली थी। वह अपना सारा दूध दही पीपल पथारी पर गिरा देती। महीना पूरा हो गया। तीनों बहुओं ने डिब्बा भर के घी जोड़ रखा था। पटवारी माता से बोली कि मेरी सासू आएगी, मैं घी कहाँ से दूंगी। पटवारी माता बोली, तू 4 कंकर ले जा और 4 डब्बों में डाल देना। उनको उनका एक एक डब्बा भरेगा और तेरे 4 डब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकर लेकर चली गई और 4 डब्बों में डाल दिया। उसके 4 डब्बे घी के भर गए। सासू आई, बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सब बड़ी खुशी खुशी से लेकर आई। बोली, अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डब्बे लेकर आई। बोली, अब सास से इसको डांट पड़ेगी। सब बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं और कभी बिलोया नहीं, तो इतना घी कहाँ से लेकर आई। इसके पति ने इसको ला कर दिया होगा। तब वह कहने लगी, मुझे तो बिलोना भी नहीं आता था, घी भी नहीं निकालना आता था, न ही कोई मुझे कुछ बताता था। तो मैं दूध पीपल में और दही पथवारी में सींच देती थी। मुझे पथवारी माता ने दिया है। सब बोली, पथवारी माता के सींचने का इतना धर्म व फल होता है, तो अगले साल हम भी कार्तिक नहाएंगे और पथवारी माता को सींचेंगे। बोले पथवारी माता की जय।